हमारे देश में हमारी सांस्कृतिक परंपरा में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में मां का स्थान सबसे ऊपर होता है। मां शब्द सुनते ही एक श्रद्धा का भाव प्रकट होता है और जहां भी पवित्रता है, जहां भी शुद्धता है, उन सब में हमें मां नजर आती है। ये हमारे संस्कार में है, हमारी परंपरा में है। अगर गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा है तो गंगा को भी मां कहेंगे। भारत के प्रति भी श्रद्धा है तो भारत को मां कहेंगे। गाय के प्रति श्रद्धा है तो गाय को भी मां कहेंगे। और उस अर्थ में सदियों से हमारे देश में मां का स्थान, नारी का स्थान सर्वोपरि माना गया है और उसमें कोई दुविधा कभी नहीं रही। लेकिन हजारों 1200 साल की गुलामी के कालखंड में हमारे भीतर बहुत सी बुराइयां आई, बहुत सी कमियां आई और कमियां इस रूप तक आई कि 18वीं सेंचुरी में बच्ची को दूध पीती करने का परंपरा खड़ी हो गई। बच्ची के जन्म के साथ दूध के पतीले में उसको डुबो दिया जाता था, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। और 18वीं सेंचुरी में उस सामाजिक कारण रहे होंगे, जो भी उन्होंने उस समय कारण दिए होंगे, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं ये यहां तक हमारी विकृति पहुंची। देश आजाद होने के बाद लग रहा था कि हम आधुनिक भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को लगता था कि विश्व के सामने मातृ गौरव की हमारी परंपरा को हम दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में पेश करेंगे। समान जीवन में नारी का स्थान क्या हो सकता है, हम दुनिया के सामने दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होते गए, लगता है हमारी विकृतियां और बढ़ गई। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग 18वीं सेंचुरी से भी कभी कभी पीछे गए हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। कम से कम 18वीं सेंचुरी में बेटी को जन्म लेने का अवसर मिलता था, उसे सांस लेने के कुछ पल मिलते थे, उसकी जन्मदात्री मां को देखने का सौभाग्य मिलता था। पल दो पल क्यों न हो अपने रिश्तेदारों की ओर नजर करने का अवसर मिलता था और बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में मां के पेट में ही बेटी को मार दिया जाए, बेटी होने वाली इसलिए गर्भपात हो, और इस पाप को कराने में न पुरुष पीछे रहते हैं न मां पीछे रहती है। ये 18वीं सेंचुरी से भी हम पीछे गए हैं, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। ये पीड़ा मेरे राज्य में भी है। 2001 के सेंसस को जब मैंने 2004 में पाया और देखा, रोंगटे खड़े हो गए। रोए तो किसके सामने रोए। कहे तो किसको कहे।
ये दर्द, ये पीड़ा कि 21वीं सदी में हमें सर उठाने की ताकत देती है, और तब जाकर के हमें आधुनिक हिंदुस्तान बनाना है, तो उसकी पहली शर्त है हमारी मातृशक्ति का गौरव, मां बहनों की इज्जत, डिग्निटी ऑफ द वीमेन। समाज जीवन में स्थितियों को बदलना पड़ेगा। तो एक तरफ हम जो बुराइयों में फंसे हैं, उसको बड़ी कठोरता के साथ उससे मुक्ति के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। व्यक्ति के नाते, परिवार के नाते, समाज के नाते, सरकार के नाते हम सबको करना पड़ेगा। बेटे और बेटी के बीच भेद का समय, वक्त पूरा हो चुका है। और मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, सुख हो, वैभव हो, सब कुछ हो, 4-4 बेटे हो, लेकिन मां बाप को रहने के लिए जगह न हो। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं। मां ने बेटे को इसलिए बड़ा किया था कि बेटा बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन मैंने ऐसी माताएं देखी, ऐसी बेटियां देखी हैं जिन बेटियों ने बुढ़ापे में मां बाप को कमी महसूस न हो, इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया। मां बाप की अकेली बेटी होने के नाते जिंदगी मां बाप को समर्पित की, और जीवन भर कोई बेटा काम करे उससे ज्यादा अच्छा बेटी ने मां बाप का शान शौकत बढ़ाने का काम किया। क्या समाज के नाते उस शक्ति को हम नहीं पहचानेंगे? आज जीवन का कोई भी क्षेत्र देखिए, जहां भी लड़कियों को अवसर मिला है, बहनों को अवसर मिला है, वो पुरुषों से 2 कदम आगे निकल गई है। इस धरातल की सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा, और एक समाज के नाते, परिवार की व्यवस्था के नाते हम सबसे पहले इस काम की ओर आगे बढ़ना होगा। और तभी जाकर के स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। आज मैं कई प्रदेश देख रहा हूं जहां लड़कों को शादी के लिए कठिनाई हो रही है। लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है। समाज इम्बैलेंस हो रहा है। संसार चक्र एक तरफ लुढ़क रहा है। एक समाज के नाते ये हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए। कभी कभी हम माताओं बहनों की शक्ति को पहचानने में गलती कर देते हैं, और विशेष करके पुरुष सबसे बड़ी गलती करते रहते हैं। नारी एक शक्ति का धोध होती है, माता एक शक्ति का अंबार होती है। मर्दों की तरह वो रास्ते चौराहे पर अपनी मर्दानगी नहीं दिखाती है, वो शक्ति का संचय करती है, और वक्त आने पर शक्ति का स्फोट होता है। हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि कोई महिला खाना पका रही हो,
चपाती बनाएं और बढ़िया सा गोल बन जाए, इसके लिए पूरी मेहनत करें। और अगर उसमें कहीं छेद हो जाए और उसमें से भाप निकल आए और उंगली जल जाए तो इंतजार करती हैं कि पतिदेव जल्दी आ जाए तो अच्छा। वो दिखाई दे इस कलर की क्रीम लगाती है और पति जी को एंट्री होते ही कोशिश करती है कि पति जी का ध्यान जाए कि आज मैं जल गई हूं। चपाती बनाते बनाते स्टीम के कारण मैं जली हूं और नजर नहीं गई तो कुछ चाय देते समय, पानी देते समय कोशिश रहती है कि वो देखे और कम से कम 2 शब्द बोले। बार बार उस पर फूंक लगाती हैं क्योंकि जली है वो। और पुरुष भी सोचता है कैसी है, चपाती बनाते बनाते इतनी सी भाप लग गई, इसमें 2 घंटे से बस कभी ये क्रीम लगाती है, कभी वो क्रीम लगाती है, फूंक लगा, कैसी है ये। पति का भी व्यवहार अलग होता है और वो ये मान के चलता है कि महिला यानी भाप से भी झलते आए तो परेशान रहती है, ये उसकी सोच बनती है। लेकिन वही महिला बाजार में सेल लगा है, 20% डिस्काउंट का माहौल है, साड़ियां 20% डिस्काउंट से मिली हैं, भीड़ लगी है साड़ी खरीदने की, वो भी बड़े मनोयोग से एक के बाद एक साड़ियां देख रही हैं और पता चलता है कि जिस मोहल्ले में वो रहती है वहां आग लगी है। सुनते ही वो सब छोड़ के भागती है। कितनी ही बढ़िया साड़ियां क्यों ना छोड़ के भागती है, गांव जाती है, जाकर के देखती है खुद का ही घर जल रहा है, तब वो चीखती है मेरा बेटा अंदर है, मेरा बेटा अंदर है। अड़ोस पड़ोस के जो अपने आप को मर्द कहने वाले लोग पानी छिटकते हैं, मिट्टी डालते हैं, वो चिल्ला रही है मेरा बेटा अंदर है। कोई हिम्मत नहीं करता है बच्चे को अंदर ले जाने के लिए, लेकिन वो मां जो भाप के कारण जलते हुए 2 घंटे तक फूंक लगाती रहती हैं, वो एक पल की परवाह किए बिना उस घर के अंदर कूद पड़ती हैं और अपने बच्चे को जिंदा लाने की कोशिश करती है। ये उसकी शक्ति है और जब तक उस शक्ति को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक उस शक्ति और सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करेंगे, हम यानी खास करके पुरुष मन, समाज मन हमारी शक्ति के सामर्थ्य को नहीं जान पाएगा। और एक बार इस शक्ति को जान लिया तो फिर ये शक्ति क्या पराक्रम कर सकती है, ये अनुभव कर सकती है।